हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। माय नेम इज अंकित और आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं हमारे सीफ स्कोर के बारे में। तो एमपी सब इंजीनियर का जो पेपर हुआ था लास्ट टाइम, उसके बेसिस पे कि सर कितना नंबर ऑफ एप्लीकेशन थी, कितने नंबर ऑफ सीट्स थी, क्या क्या आपका पेपर का पैटर्न रहा था, कितना डिफिकल्ट रहा था, क्या नहीं रहा था, इन सब के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करके हम यहाँ पर लास्ट में फाइनली डिस्कशन पे आएंगे। ठीक है, अब देखो डिस्कशन जो है हमारा बिल्कुल अच्छा रहेगा। सीफ स्कोर के बारे में मैं थोड़ा सा चर्चा करूंगा। ठीक है, प्रैक्टिकल बात करूंगा मैं आपसे। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर बात करें तो देखो जो डिपार्टमेंट था लास्ट टाइम, एक ही डिपार्टमेंट था, मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। ठीक है, तो ये एक डिपार्टमेंट था। इसी डिपार्टमेंट का आपके पास एग्जाम हो गया था। 2020 में पेपर हुआ था, दिसंबर में हुआ था, फरवरी में रिजल्ट आ गया था। ठीक है, तो ये तो हो गई सिंपल सी बात है, जनरल सी बात है। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो देखो जो इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट ये है कि देखो जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन आई थी वो आई थी 18,003। ठीक है, तो 18,003 आपके पास टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन आई थी, लेकिन पेपर देने सर कम ही लोग आए थे। देखो थोड़े से कम ही आए थे, है ना। कितने आए थे? सिर्फ 11,830। तो 12,000 अप्रोक्स मान लो कि 18,000 ने भरा और 12,000 लोग क्या है पेपर देने आए। तो यानी कि रेशियो थोड़ा सा कम है ना। तो पेपर देने कम लोग आते हैं। आउटर स्टेट के भर देते हैं ना, आउटर स्टेट वाले भर देते हैं, लेकिन आती नहीं फिर बाद में, क्योंकि उनको पता है कि इसका जो पेपर का पैटर्न है वो ऐसा है कि टेक्निकल का भी पार्ट आता है और नॉन टेक का भी पार्ट आता है, और दोनों बराबर बराबर आते हैं। 100 का नॉन टेक, 100 का टेक। ठीक है, तो इसी वजह से नहीं आते लोग पेपर देने। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखो आगे आपसे कह रहा है कि ये जो है मेरिट लिस्ट है, पहले बता देता हूँ आप लोगों को। देखो यहाँ पर है ना, आपको दिख रहा होगा, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ गया। ये देखो, ये है आपका पास लिस्ट, मेरिट रैंक लिस्ट है। तो मेरिट रैंक लिस्ट का आपके पास कट ऑफ ही है। ठीक है, और जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स गए ना, हाईएस्ट मार्क्स यानी कि पेपर के अंदर जो टॉप 10 एप्लीकेशन है उसमें सबसे ज्यादा मार्क्स जो आए वो आए 150, 150 मान लो अप्रॉक्स, है ना। तो 150 से आए, ये किसी विकास नाम से बंदा है। ठीक है, तो चलो देख लेंगे। ठीक है, बाकी आगे की तरफ तो ये 150 मार्क्स आपको टोटल देखने को मिलेंगे, यानी कि हाईएस्ट मार्क्स आपके 150 गए हैं। ठीक है, कट ऑफ कितनी गई है सर? तो कट ऑफ गई है आपके पास कितनी? जनरल के बारे में बात करूं, जनरल ओपन टू ऑल, अगर ओपन टू ऑल है ना, ओपन टू ऑल वाला है, तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स थी आपकी 23 थी। एक्चुअल 28 थी, लेकिन यहाँ पर 23 अलॉट की गई है, क्योंकि 23 की आपके पास वैकेंसी निकली होगी। तो 23 आपके अलॉट की कितनी? 143.85, 144 बोल देता हूं मैं। ठीक है, तो 144 की कट ऑफ गई थी। अब जनरल फीमेल की बात करें तो जनरल फीमेल की 134 गई थी। ठीक है, अब एससी के अंदर देखो, एससी के अंदर 140 थी, एससी फीमेल की आपकी 121 थी। ठीक है, अब एसटी के अंदर मेल्स की निकली थी, फीमेल्स की निकली थी। तो ये अब बात कर लेंगे, देखो मेल्स की नहीं, मतलब ओपन वाली है ना। ठीक है, जिसमें मेल प्लस फीमेल दोनों होता है। ठीक है, अब ओबीसी के बारे में बात करें तो ओबीसी गई थी 142। तो ओबीसी का तो लगभग मान लो कि जनरल के पास ही 2-3 नंबर का डिफरेंस है। ठीक है, इसके अलावा भी देख सकते हो आगे। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नंबर ऑफ पोस्ट थी मात्र 48 नंबर ऑफ पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आपके पास निकल के आए 18,000। ठीक है, ओके, यानी कि अगर बात करें तो 11,000 लोग पेपर देने, 12,000 लोग पेपर देने गए। ठीक है, तो 12,000 और नंबर ऑफ सीट्स कितनी है? 48। ठीक है, आपके पास यहाँ पर सबसे बात करें तो यहाँ पर जो सबसे टॉप मोस्ट जो था स्कोरर वो कितना है? 150। ठीक है, इसको थोड़ा सा कर देते हैं। ठीक है, 150। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बेसिस पे कुछ अंदाजा लगा, पेपर का पैटर्न अभी भी नहीं लगा। अब कैसे पता चलेगा सर? पेपर का पैटर्न नॉन टेक भी है, टेक्निकल पार्ट भी है। ठीक है, तो यानी कि स्कोर दोनों साइड करना पड़ेगा। 150 लाने हैं तो 150 लाने। एसएससी जैसा है ना, एसएससी का पैटर्न है जैसा, बस यहाँ पर एमपी की जीके ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है, एसएससी जैसा पैटर्न मान लो आप यहाँ पर, है ना। बस एसएससी में रीजनिंग है, इसके अलावा थोड़े से टॉपिक्स एक्स्ट्रा हो जाता है। ठीक है, तो देखो लाने हैं कितने? 150 लाने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर नॉन टेक में भी करना पड़ेगा, टेक में भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों का वेटेज बराबर बराबर चल रहा है आपके पास। तो ये मान के चलो दोनों पेरों में बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से कदम जमाने हैं आप लोगों को। ठीक है, 150 लेके आना है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें सर पेपर का जो लेवल था, लेवल कैसा था? लेवल ऐसा था, देखो मॉडरेट को टच कर रहा था। ठीक है, बिल्कुल इजी तो नहीं आया था पेपर। ठीक है, तो ये मॉडरेट को टच करता हुआ पेपर इस बार भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जीके के अंदर जरूर ऐसा है कि जीके के अंदर वो इतनी ज्यादा हार्श जीके नहीं देते हैं, इतनी ज्यादा हार्ड जीके नहीं देते हैं आप लोगों को, वो बिल्कुल ईजी सी जीके देते हैं। तो आप बात करें तो नॉन टेक वाला पार्ट तो इजी आता है, लेकिन टेक्निकल वाले पार्ट में थोड़ा सा मॉडरेट को टच करते हुए आपको यहाँ पर पेपर देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बाद बात करें कि सर ठीक है ये वाली बातें तो हो गई हमारी बिल्कुल कंफर्म। अब सर इसके बाद में क्या रहेगा? चल सर इस बार कट ऑफ क्या रहेगा, है ना। तो कट ऑफ आपके पास देखो, नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम थी, नंबर ऑफ सीट्स क्या है? बढ़ गई है इस बार, नंबर ऑफ सीट्स बढ़ गई है। नंबर ऑफ एप्लीकेशन सर इस बार 11,000 ही आएंगे क्या देने? 12,000 ही आएंगे क्या देने? नहीं, इस बार ज्यादा आएंगे। तो इस बार ये मान के चल लो आप यहाँ पर कि 35 से 40,000 तो लगभग आने वाला है। क्यों आएगा? क्योंकि जो अदर स्टेट्स है, अदर स्टेट्स वाले भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो अदर स्टेट वाले भी काफी लोग आएंगे, और काफी लोग आके क्या करने वाले हैं यहाँ पर आपको देखो कंपटीशन तो देने वाले हैं, बिल्कुल बराबर टक्कर की बात होने वाली है आपके पास, है ना। तो टक्कर की बात आपके पास होगी, लेकिन नंबर ऑफ सीट्स अब भी ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस। तो आप ये मान के चलें कि आपका अगर स्कोर 145 से 150 के बीच में भी लाई करता है ना, तो भी बहुत हाईली चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, 150 के ऊपर वाले तो देखो नो डाउट आपका क्लियर ही हो जाना है। ठीक है, लेकिन 145 तक भी अगर मैं मान के चलो ना, तो जितना ये दिखा रहा है तो 145 आप ये मान के चलो कि 145 भी लगभग आपको कर लेना है। तो इस हिसाब से आप यहाँ पर डिजाइन करना खुद को ऐसे ही डिजाइन करना है, 150 के प्लस में ही जाओ, माइनस मत रहना। और अगर एग्जाम पेपर सीधा आ गया
अगर एग्जाम बिल्कुल यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बिल्कुल अगर लो लेवल का आ गया तो ये मान के चलो इससे ज्यादा भी जा सकती है कट ऑफ, है ना, लेकिन 145 से नीचे तो नहीं जाएगी कट ऑफ, है ना, तो लास्ट टाइम से नीचे नहीं जाएगी। ऐसा कभी देखा कि आपने कट ऑफ ऊपर जाने के बाद नीचे हुई हो कभी, है ना, अंटिल अनलेस नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा हो गई हो, है ना, तो नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा है तो यहाँ पर इससे कम नहीं देखने को मिलेगा। 145 तो इस बार भी मान के चल रहे हैं कि लगभग इतना स्कोर आपको कर लेना है, ठीक है। तो ये हो गई बिल्कुल जनरल सी बात, जेन्युइन सी बात जो हम लोगों को कर लेनी थी, ये तो वही नॉर्मल बात है ना। अब देखो एमपी सब इंजीनियर की बात कर लो चाहे एमपी जेई की बात कर लो, ठीक है, तो एमपी जेई एमपी सब इंजीनियर दोनों के पास पावर और अथॉरिटी लगभग सेम रहती है। बस बात क्या होती है कि जो एमपी सब इंजीनियर वाली पोस्ट है ना, ये जब प्रमोट होंगे ना तो ए नहीं बनेंगे आपके, ए बनेंगे, यानी एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर बनते हैं लोग, ठीक है। पावर अथॉरिटी सेम है, कोई बात नहीं है उसमें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। बाकी देखो इतना स्कोर आपको कर लेना है। अब इसके लिए क्या करना होगा, आपको ढंग से तैयारी करनी है, दिन ज्यादा बचे नहीं, 60 दिन टोटल बचे, तो अच्छे तरीके से प्लान कर लेना खुद को, नॉन टेक प्लस टेक दोनों का शेड्यूल आप बना लेना, ठीक है। और देखो जो बिगिनर से जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ी सी ज्यादा दिक्कत आएगी, ठीक है। अब वो लोग क्या है, खुद से अगर किताबों को समझने में लगोगे तो थोड़ा दिक्कत आ जाएगी, तो उनके लिए मैं बता दूं आप लोग चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जो लोग जुड़ चुके हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं जुड़े हैं ना वो लोग देखो इस नंबर पे, इस गिवन नंबर पे आप यहाँ पर कॉल कर ले, इंक्वायरी कर ले, और यहाँ पर हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल है, तो आप वहां पर जाके हमसे सीख सकते हैं। थोड़ा सा इजी रहता है ना, उस तरीके से मामला थोड़ा सा इजी पड़ जाता है। बाकी देखो अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करो चैनल को, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बता देना अगर इसके अलावा कुछ और अगर यदि आपको चाहिए तो वो वाली बातें भी कर लेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।